फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एच के वीडियो एंड फोटो एडिटिंग पर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे हम स्लाइस टूल के बारे में कि स्लाइस टूल से हम जैसे एक ग्रुप फोटो है इनमें से सब फोटो को अलग अलग कैसे सेव करेंगे सिर्फ एक ही बार में। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। जैसे कि इसमें से मैंने ये सबको अलग अलग एक ही बार में सेव किया है, बार बार सेव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम इनको अलग अलग क्रॉप टूल से या मार्केट टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन स्लाइस टूल से हम इनको सबको सिलेक्ट करके एक ही बार में सेव करके अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इनको एक ही बार में सिलेक्ट करके अलग अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने फोटोशॉप पे आके एक ग्रुप फोटो को ओपन करना है। मैं एक ग्रुप फोटो ओपन कर लेता हूं। जैसे मैंने ये ग्रुप फोटो ओपन कर ली है तो हम स्लाइस टूल से इसको 4 तरह से अलग अलग इमेज कट कर सकते हैं। वे 4 ट्रिक क्या है चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ स्लाइस टूल सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ये स्लाइस टूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल पे सीखेंगे, ऊपर ये नॉर्मल है तो हम यहाँ पे नॉर्मल पे इसको सीखेंगे। हमें करना क्या है, इनको इस तरह से यहाँ से माउस से पकड़ के इसका सिलेक्शन कर लेना। तो ये हमारा एक स्लाइस बन चुका है। अब हमें इस इमेज का स्लाइस बनाना है तो हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह हमें तीसरी इमेज का सिलेक्शन कर लेना है और फिर से हम इसको इस इमेज का यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से मैं इस तरह से इसका सिलेक्शन करूंगा। इस तरह से हमें सभी इमेज का सिलेक्शन कर लेना है। मैं एक बार सभी इमेज का सिलेक्शन कर लेता हूं। आप अच्छे से आप जितना आपको क्रॉपिंग करनी है उतना आप ध्यान से सिलेक्शन कर लेना। मैं सिर्फ वीडियो में सिखाने के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूं जल्दी जल्दी में। तो आपको अपने हिसाब से इस तरह से स्लाइस टूल से सिलेक्शन कर लेना। तो फ्रेंड्स ये हमारे सभी इमेज में सिलेक्शन हो चुका है स्लाइस टूल से। तो इसमें अब हमें इसको सेव करना है। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है। तो चलिए हम इसको पहले स्टेप को सेव करते हैं और फिर सीखते हैं दूसरा स्टेप। सेव करने के लिए यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव फॉर वेब पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें जेपीजी सेलेक्ट रखना है और यहाँ हमें हाई पे रखना है और फिर यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे और जहां आपने सेव करना है वहां उस फाइल को सिलेक्ट करके आप वहां इसको सेव करेंगे। फाइल का नाम आप कोई भी डाल सकते हैं। सेव एज टाइप में HTML एंड इमेज ही रहेगा और यहाँ पे फिर सेव करेंगे। ये हमारे सेव हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक से ओपन करेंगे और जहां हमने सेव किया था उसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें एक ये इमेज का फोल्डर सेव हो जाएगा। इस इमेज वाले फोल्डर को ओपन करना है। तो ये इस तरह से हमारे बाकी के जो आपको ये क्रॉपिंग दिखाई दे रही है ये स्लाइस टूल हाइड में बना देता है इनको, ये हमें नजर नहीं आती। तो हमने जो स्लाइस बनाए थे वो हमने इमेज के बनाए थे। जैसे ये हमने सभी को स्लाइस बनाया था। मैं इनको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी सभी इमेज अलग अलग एक ही बार में सेव हो चुकी है। तो एक तो स्टेप ये है, आप सभी इमेज को अलग अलग सेव कर सकते हैं और फिर इनको किसी भी साइज में आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। मैं इनको कट कर देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स अब हमारा है दूसरा स्टेप। हम फिर से स्लाइस टूल पे ही जाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मल की जगह आपकी बार हम फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो साइज चाहे इमेज का वो साइज यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। सेकंड प्रोसेसर में आप यहाँ पे साइज डाल के बना सकते हैं। जैसे मैंने पासपोर्ट का ये एक साइज डाल के रखा है और मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। मैंने एक ये इमेज को सिलेक्ट कर लिया है स्लाइस टूल से। अब मैं सेकंड इमेज को सिलेक्ट करूंगा। सेकंड इमेज मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। अब इसी तरह मैं थर्ड इमेज को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने थर्ड कर ली है और फोर्थ इमेज को भी मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको जैसे इस तरह से अगर डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ स्लाइस टूल पे जाएंगे और जैसे ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने इसको डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करोगे तो ये येलो उसमें दिखाई देने लग जाएगा और इस पे करोगे तो ये येलो में दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया है और इसको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और फिर से आप ऊपर वाला स्लाइस टूल सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से इससे आप डिलीट करना चाहे तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे डिलीट स्लाइस पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं अपने स्लाइस को, और फिर से हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे इनको। फिर से मैंने जैसे इन 4 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ये थोड़ा कम सिलेक्ट हुआ है, तो आप यहाँ बीच में इसको इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया है। और अब इसको हम फिर से फाइल पे जाएंगे, सेव फॉर वेब पे जाएंगे, और यहाँ जेपीजी और हाई रखेंगे, और फिर से इसको सेव करेंगे, वहां इसको फिर से सेव करेंगे। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, मैंने ये पहले सेव करके रखा है इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है। और इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर से मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट की थी। अब जैसे इसमें मैंने पासपोर्ट का साइज डाला था, लेकिन ये साइज 72 रेजोल्यूशन में आएगा, और हमें फिर से एक बार कंट्रोल न्यू प्रेस करके अपने पासपोर्ट शीट ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने ये इसमें लिख रखा है 1.3 1.5 और रेजोल्यूशन 300, और ओके कर देना है। और यहाँ से इसको मूव टूल से इस तरफ लेके आएंगे, ये इसमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 72 है। और कंट्रोल टी करके हमें, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करेंगे, यहाँ से पिन को लॉक लगाएंगे, और इसको पिन लॉक लगाने के बाद शिफ्ट दबाने की आवश्यकता नहीं होती, और इसको यहाँ से इस तरह से हम बड़ा करेंगे तो ये एक्यूरेट पासपोर्ट साइज में सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स ये है, इस तरह से आप अपने सभी ग्रुप की फोटो को अलग अलग करके किसी भी साइज में सेव कर सकते हैं और उसका साइज बना सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स थर्ड टॉपिक इसी में है, स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे, और अब की बार हम यहाँ पे फिक्स साइज पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ भी इसी तरह हम कोई भी साइज डाल सकते हैं। जैसे मैं इसमें 4x6 का साइज डालता हूँ, लेकिन साइज यहाँ पे इंच में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये मैंने 4:6 का साइज डाल लिया है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप साइज इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको 2 इमेज चाहिए तो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इमेज 1 चाहिए तो आप 1 इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 इमेज चाहिए तो इस तरह से आप 1 इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 इमेज सिलेक्ट कर ली है। इसी तरह आप फिर से क्लिक करोगे तो ये इस तरह से साइज बन जाएगा, लेकिन ये फिक्स साइज बनेगा 4x6 का। अगर आप इसको छोटा बड़ा करोगे इस तरह से तो ये साइज अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक बार फिक्स साइज आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये फिक्स साइज है, अभी इसी को मैं सेव करता हूँ। फिर से फाइल पे जाएंगे और सेव फॉर वेब पे जाएंगे, और यहाँ पे प्रोसीजर सेम रहेगा, जेपीजी हाई, और सेव करेंगे। मैंने ये पहले से सेव कर रखा है तो मैं इसका अभी नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ए कर लेता हूँ और सेव करता हूँ, और इसको फिर से डबल क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा 4x6 का फोटो तैयार हो जाएगा ग्रुप में से अलग निकल के। इसकी इमेज साइज चेक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4x6 का साइज, लेकिन इसका रेजोल्यूशन 72 है। कंट्रोल न्यू प्रेस करके 4x6 की न्यू शीट लेके इसमें 300 रेजोल्यूशन करके ओके करेंगे, और इसको मूव टूल की सहायता से इस पे लेके आएंगे, और कंट्रोल टी करेंगे, और यहाँ पिन को लॉक करेंगे, और इसको इस तरह से बड़ा करेंगे तो ये एक्यूरेट साइज इसमें बन जाएगा। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन में ग्रुप फोटो से इस तरह से हम किसी भी इमेज को निकाल के साइज बना सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, मैं इसको एक बार कट कर लेता हूँ। अगर फ्रेंड्स इन सभी 3 टूलों से आप काम नहीं कर पाए तो एक बेस्ट टूल है, इसी में स्लाइस टूल पे जाएंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल रखेंगे, ये हमने नॉर्मल कर लिया। अब यहाँ हम स्केल ओपन करेंगे, उसके लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्केल ओपन हो जाएगा। अब जैसे मुझे इनकी सबकी फोटो अलग अलग चाहिए और पूरी फुल फोटो चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से पहले मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम स्केल पे क्लिक करके और माउस को दबा के रखना है, और यहाँ पे इसको लाइन को लेके आएंगे। तो ये लाइन हमारी इस इमेज पे इस तरह से सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह हमें सेकंड इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करना है, और इसी तरह थर्ड इमेज को, फिर फोर्थ इमेज को, और फिर फिफ्थ इमेज को, फिर हमें सिक्स्थ इमेज को। इसी तरह पहले हमें सभी पे ये लाइन सेट कर देनी है। यहाँ से लेके आएंगे इस तरह से, और सब पे हमें सिलेक्ट करते जाना है। आपको हाफ में चाहिए तो आप हाफ में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन पहले ऐसी पूरी होगी, और उसके बाद आप चाहे तो हाफ कर सकते हैं या फुल कर सकते हैं। जैसे ये वाली हो गई। अब चलते हैं ऊपर से, ऊपर वाले स्केल पे हम इस तरह से लाइन लेके आएंगे
तो हमें इसको यहाँ तक चाहिए और फिर से हम एक लाइन लेके आएंगे। अगर आपको हाफ में चाहिए तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको फुल करके दिखाता हूँ। तो मुझे फुल में चाहिए यहाँ तक, तो मैंने ये यहाँ तक सिलेक्ट कर ली है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अब फिर से स्लाइस टूल सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल आर से वापस हटा देना है। तो फ्रेंड्स ये स्लाइस टूल सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे जो ये स्लाइस फ्रॉम गाइड्स लिखा है, इस पे एक बार क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे स्लाइस अलग अलग बन चुके हैं। ये ऊपर वाले अलग बने हैं और बीच वाले अलग, और इससे नीचे वाले भी स्लाइस ये बन चुके हैं, क्योंकि हमने ये नीचे इसके खाने दिखाई दे रहे हैं तो ये भी स्लाइस बन चुके हैं। अब हम इसको फाइल में जाएंगे और सेव फॉर वेब पे जाएंगे और यहाँ से इसको सेव करेंगे। यहाँ मैं इसका नाम ऐसे रख लेता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। इसको बैक करता हूँ और यहाँ से फिर से डबल क्लिक करेंगे। अब की बार जो ये आपको ये जो दिखाई दे रही है बॉक्स है, ये हमने जो ये इमेज में ये ऊपर वाले है, ये ऑटोमेटिक इसमें सेव हो चुके हैं। हमें सिर्फ अपनी इमेज को ओपन करना है। जैसे मैंने ये इमेज के भी स्लाइस बनाए थे, तो ये हमारी इमेज इस तरह से अलग अलग हो जाएगी। ओपन करेंगे फिर यहाँ से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी सभी फोटो स्लाइस टूल की मदद से एक ही बार में अलग अलग होके सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप स्लाइस टूल की मदद से ग्रुप फोटो में से फोटो अलग अलग करके एक ही बार में सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे हीलिंग ब्रश के बारे में, कि हीलिंग ब्रश से हम क्या क्या काम कर सकते हैं अपने एडोब फोटो 7.0 में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।